भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है वो इसलिए जारी कर दी है कि कुछ लोग यूपी से इजराइल के अंदर और ईरान के अंदर काम करने जा रहे थे, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ कहा गया है कि ईरान और इजराइल के बीच और गाजा के बीच जो युद्ध जैसे हालात वहां पर युद्ध चल रहा है, इसलिए बिल्कुल साफ मना कर दिया है। लेकिन इसी बीच विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि एक कांग्रेस की नेत्री यानी कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद के अंदर गई थी, उसी पर हमलावर हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद के अंदर जा रही है, दूसरी तरफ हम यहाँ से रोजगार के लिए इजराइल के अंदर लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। एक तरफ हम रोजगार दे रहे हैं उसी देश के अंदर, दूसरी तरफ कांग्रेस जो पार्टी है वो उसका विरोध कर रही है। वो दूसरा जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकी संगठन है हमास, वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब एडवाइजरी जो जारी हुई है वो इसीलिए हुई है कि जो लोग नौकरी करने के लिए इजराइल जा रहे हैं वो ना जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 से 1.5 लाख रुपए लोग वहां कमाने जा रहे हैं। जब आप विदेश में कमाता है तो वो डॉलर को बाकी जो हिंदुस्तान की जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करके बताया जाता है कि आप इतना पैसा कमा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि रहते जब इजराइल के अंदर है, ईरान के अंदर है, तो खर्च भी वहीं पर करना पड़ेगा। इजराइल के अंदर क्या औकात है, इजराइल की जो करेंसी है वो है शेकल, और एक शेकल की जो वैल्यू होती है वो लगभग 25 रुपए के आसपास, 24 रुपए 60 पैसे के आसपास से तकरीबन 25 रुपए होती है। ये जो 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये मैं सीधे 1.5 लाख मान लेता हूँ जो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कहा है। अगर 1.5 लाख रुपए आप देखेंगे तो ये तकरीबन 6,361 शेकल के आसपास ये कमा रहे हैं। इजराइल के अंदर जो 1 लाख कमा रहे हैं वो तो बेचारे 5,000 शेकल, 4,900 या 5,900 शेकल के आसपास ही कमा रहे हैं। दोस्तों ये जो 4,900 शेकल से लेकर 6,360 शेकल के बीच की जो वैल्यू है ये लोग वहां पर कमा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लोग कौन है। थोड़ा डेटा मैं आपको और दे देता हूं। दोस्तों इजराइल के अंदर जो मिनिमम सैलरी है यानी जो सबसे न्यूनतम जो भुगतान होता है, न्यूनतम वैल्यू होती है, हमारे यहाँ जो मिनिमम सैलरी होती है, जो भुगतान होती है वो मजदूरों की सैलरी होती है। दोस्तों जो इजराइल के अंदर जो मिनिमम मजदूरी होती है यानी मजदूरों की जो मजदूरी है वो लगभग 5,400 शेकल है। वो अगर आप रुपए में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो लाख सवा लाख रुपए के आसपास ही पड़ता है। यानी ये जो लाख से 1.5 लाख रुपए जो ये लोग वहां पर कमा रहे हैं इजराइल के अंदर, वो मिनिमम जो मजदूरी है वो कमा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं। अब जो वहां लेकल है मिनिमम आपकी ये क्या है, मैं लेबर का आंकड़ा बता देता हूं। और ये जो सारा आंकड़ा है ये welcomeisrael.com से मैं आपको बता रहा हूं, जो इजराइल की खुद की सरकारी वेबसाइट है। मैं ये कोई डेटा अपने पास से नहीं बता रहा हूं। ये वेबसाइट बताती है कि 245 जो शेकल है वहां का जो लेबर मजदूर है जो डेली काम करता है, 245 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,500 आएगा। यानी कि जो 1.5 लाख रुपए की रकम है उसी के आसपास वो निकल कर आएगी। दोस्तों जो लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं वो लोग वहां पर मजदूर हैं, और जो 1.5 लाख से भी कम कमा रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा है 1 से 1.5 लाख, मैं उन्हीं का बयान कोट करता हूं, वो वहां के जो आम लेबर से, आम मजदूर से भी कम कमा रहे हैं। दोस्तों यानी योगी जी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वहां के अधिकारी यहाँ पर आए थे और यहाँ के कौशल से वो बड़े प्रभावित हुए थे। वो कौशल से प्रभावित नहीं हुए थे, वो यहाँ पर चीप लेबर है, बेरोजगारी के अंदर है, लोगों को मजदूरी तक नहीं मिल रही है, तो ऐसे देश के अंदर जाकर वो मजदूरी कर रहे हैं। पैसे की इज्जत नहीं है, जहाँ जान की कोई सलामती की गारंटी भी नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा जब लेबनान हमला कर रहा था इजराइल पर, तो हिंदुस्तानी लेबर वहां पर मारा गया था। किस्सा कुल ये था कि चीन ने अपने लेबर वहां से बुला लिए थे, बाकी ने अपने लेबर वापस बुला लिए थे। हिंदुस्तानी लेबर काम कर रहे थे, बम गिरा और वो मारे गए। दोस्तों ये आपकी इज्जत है। मैं आपको सबसे चीप लेबर सप्लाई करने वाला माना जाता है, सबसे सस्ते मजदूर माने जाते हैं, जो 1 से 1.5 लाख रुपए बताकर आपको बड़े खुश हो रहे हैं कि इतनी इनकम के अंदर वहां पर सम्मान की जिंदगी भी नहीं जी पाते होंगे, क्योंकि वहां जो मिनिमम वेज है उससे भी कम मजदूरी पर भारतीय लोग
लोग वहां पर इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हालत है, इस बात पर तो शर्म आनी चाहिए, इस बात पर कर रहे हैं कि आप अपने मजदूरों तक को अपने यहाँ मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने लोगों को यहाँ पर नौकरी तक नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या जो योगी आदित्यनाथ ने अभी बयान दिया है विधानसभा के अंदर, उनका कहना था कि हमने लगभग 6000 से ज्यादा के जो मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करने वाले थे यूपी के नौजवान, हमने इजराइल में भेजे और वहां पर वो एक कुशल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या जो सरकार बता रही है कि 1 से 1.5 लाख रुपए वहां वो लोग कमा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो उसकी welcome.com वेबसाइट है इजराइल की, अपनी जो welcome.com वेबसाइट है उस पर साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम जो मजदूर है वहां पर वो 245 सैकल तक कमाता है। अगर यहाँ का मजदूर 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है इंडियन करेंसी के अंदर, तो वो तकरीबन 245 से भी कम ही कमा रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 245 को 30 से तो इतना ही आंकड़ा मिल आएगा, क्योंकि कुछ लोग वहां पर 6000 सैकल कमा रहे हैं, कुछ लोग वहां 5000 सैकल भी कमा रहे हैं। तो इस पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप सबसे सस्ती और चीप लेबर दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे हैं और दूसरे देशों के अंदर आपकी जो इज्जत है वो क्या हो गई है। आपको यही माना जा रहा है कि आपके यहाँ खुद के पास रोजगार नहीं है, आप रोजगार नहीं दे सकते, इसीलिए आप दूसरे देशों के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। और जो लोग, जो मजदूर हैं जो यहाँ से इजराइल गए हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां लगातार युद्ध जैसे हालात हैं, युद्ध चल रहा है, कभी भी किसी भी साइड से मिसाइल आती है, ड्रोन आता है। तो अभी थोड़े दिन पहले जब एक मजदूर की मौत हुई थी, यूपी का ही था वो, जिसकी मजदूर की मौत हुई थी, उसकी जो मौत हुई उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? या तो उसकी खुद की फैमिली उसकी मौत की जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसकी फैमिली ने भी उसको बोला कि आप वहां जाइए क्योंकि यहाँ पर तो सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही। दोस्तों मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकार बिल्कुल सही कर रही है? अगर आप इस जगह होते, अगर आप विधानसभा के अंदर होते, तो क्या आप इस तरीके का बयान पाते जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है? विधानसभा में खड़े होकर यहाँ से वहां मजदूर भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कुशल हैं, कुशल कारीगर हैं और अच्छा वेतन कमाने के लिए, और उनकी जो क्षमता है काम करने की वो बहुत अच्छी है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि वहां से सरकारी राजदूत आए थे, उनको यूपी के लोगों का कौशल बहुत पसंद आया, जबकि कौशल नहीं, आपको चीप लेबर चाहिए थी उनको, और चीप लेबर उनको पसंद आई और वो चीप लेबर के लिए यहाँ से कुछ लोग वहां लेकर चले गए। अब अगर कल को किसी भी व्यक्ति की वहां पर मौत होती है, किसी की भी जान जाती है या फिर वो अपंग होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तो सरकार बिल्कुल नहीं लेगी। तो दोस्तों यही मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप विधायक होते और आप विधानसभा में बैठते तो आप क्या योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करते? क्या आप बताते इसी तरीके से अखिलेश की पार्टी विपक्ष के अंदर है, वो लगातार इस चीज का विरोध कर रही है, तो क्या आप भी इस तरीके का विरोध करते? क्या आप भी कहते योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ आप रोजगार दीजिए। कुछ दिन पहले ही आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम इतना डेवलप कर देंगे यूपी को कि बाहर के लोग यूपी के अंदर आकर काम करेंगे। अब हालात ये बन चुके हैं कि लोगों को अपनी डेली की जो मजदूरी होती है वो भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, और इसी के मद्देनजर दोस्तों यहाँ से लोग मजबूर हो चुके हैं कि वो इजराइल जैसे देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जहां पर ना तो जान की कोई परवाह है, ना ही आप भारतीय हो उस चीज की आपको कोई परवाह है, ना ही वो भारतीय होने के नाते कोई भी परवाह नहीं करते। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है विधानसभा के अंदर, बहुत बढ़ चढ़कर के हमारे लोग 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और वहां से जो पैसा भेज रहे हैं यूपी के अंदर, तो यहाँ से उसकी इकोनॉमी हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि क्या जो मजदूरी वहां से वो भेज रहे हैं उससे देश का विकास हो रहा है, या फिर आप अपने ही देश के अंदर रोजगार उपलब्ध कराएं? अगर आप अपने ही देश के अंदर रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो उससे ज्यादा आपके देश का खुद का रोजगार है और आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत होगी। क्योंकि जो अभी एक नारा नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था स्वदेशी का, अगर आप स्वदेशी अपनाएंगे तो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ना कि इजराइल जैसे देश में जहां पर जंग चल रही है लगातार और वहां पर जो मजदूरी मिल रही है वो भी एक मजदूर से कम मिल रही है। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा में बयान था वो बिल्कुल सही था, या फिर उनको इस पर विचार करना चाहिए, या फिर वो बयान बिल्कुल गलत था? क्योंकि सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि ईरान और इजराइल में लोग सफर ना करें, और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम लोगों को भेज रहे हैं, उनको रोजगार दिला रहे हैं। अगर उनकी मौत होती है या उनके साथ कुछ हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होगी, या फिर केंद्र में बैठी सरकार होगी जो एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप वहां ना जाएं, या फिर वो लोग जिम्मेदार होंगे जो खुद से वहां पर गए हैं सरकार के कहने पर? तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज? आशा करता हूं आपको न्यूज पसंद आई होगी। तो हमारे टीआईसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय